साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एयर न्यूज़ में। आज हम आपको बताएंगे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति आज राष्ट्रपति को आखिर कौन सी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि केंद्र में सत्ता में रहने वाले किसी भी पार्टी को एक राष्ट्र एक चुनाव से लाभ होगा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए गठित रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति अपने गठन के 5 महीने बाद समिति अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपेगी। बताया जा रहा है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में साल 2029 एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दे सकती है, जिसमें चुनाव कराने की प्रक्रिया और लॉजिस्टिक मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही जा सकती है। इतना ही नहीं, समिति का मानना है कि उसकी सभी सिफारिशें सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर फैसला सरकार ही करे। रिपोर्ट एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी ब्यौरा दिया जाएगा। इसको लेकर समिति ने अपने वेबसाइट के जरिए से दिए गए फीडबैक और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों समेत तमाम हिताधिकारों से फीडबैक पर विचार किया है। समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। समिति राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग व अन्य संबंधित हिताधिकारियों के साथ उनके विचार जानने और मामले पर गहन जानकारी एकत्रित करने के लिए परामर्श कर रही थी। समिति के कार्यक्षेत्र में अन्य पहलुओं के अलावा शासन, प्रशासन, राजनीतिक स्थिरता, खर्च और वोटरों की भागीदारी पर चुनाव के संभावित प्रभाव की जांच करना शामिल है। इससे पहले एक संसदीय स्थायी समिति, नीति आयोग और विधि आयोग ने एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विचार किया है, जिसमें एक के बाद एक चुनाव कराने के बढ़ते खर्च पर चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन साथ ही संभावित संवैधानिक और कानूनी समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। कोविंद पहले ही संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के पक्ष में रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्र हित में इस विचार का समर्थन करने की अपील भी कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि केंद्र में सत्ता में रहने वाली किसी भी पार्टी को एक राष्ट्र एक चुनाव से लाभ होगा और चुनाव खर्च में बचाए गए धन का उपयोग विकास के लिए किया जा सकता है। बीजेपी के 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई थी, लेकिन इसे लागू कराने के लिए संविधान में कम से कम 5 अनुच्छेद और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव करना होगा। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।